रविंद्र कौशिक, ध्यान है? तो ये पंडित जी जो थे, ये जब यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे उन दिनों एक मोनो एक्टिंग का इन्होंने प्ले किया। और मोनो एक्टिंग में क्या होता है, एक ही आदमी को अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। तो उसमें उन्होंने भगत सिंह का या चंद्रशेखर आजाद का रोल प्ले किया और करके रोल, और जब वो घर जा रहे थे तो पीछे पीछे एक आदमी आता है, आके कहता है कि देशभक्ति दिखाने में और देशभक्ति होने में फर्क होता है बेटा। तूने रोल अच्छा किया लेकिन इतना जज्बा देश के लिए होगा नहीं तेरे में। क्या बात कर रहे हो सर? तो बोले अगर ऐसा है तो कल इस जगह आके मिलना मेरे को। वो अगले दिन जाते हैं, वहां पे मिलते हैं, फिर उन्हें पता लगता है कि वो जो ऑफिसर है वो आर्मी ऑफिसर है और इनको ज्वाइनिंग दी जा रही है कहाँ पर, रो में। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें मिशन दिया जाता है कि आपको पाकिस्तान जाना है। वो बंदा पाकिस्तान जाता है फर्जी कागज लेकर के, पाकिस्तान जाके वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वहां से पढ़ाई करता है, फिर वहां का एग्जाम देता है, सबसे मुश्किल एग्जाम, जैसे यहाँ सीडीएस होता है ना ऐसे, और वहां की आर्मी में सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होने के बाद उसी मिशन के तहत वहां के एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को अपने प्यार में फंसाता है और उससे क्या करता है, निकाह करता है, और वहां की आर्मी ज्वाइन करता है। और फिर वहां से क्या भेजता है, खबरें भेजता है। वो जो खबरें भेजा करता था उन्हीं के दम पर 72 की लड़ाई में हमें ध्यान था कि टैंक यहाँ आएगा लोंगेवाला में, पहले से पता होता था। तो इन वजहों से उसको नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। तो गूगल करो ना ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक, तो पूरा आ जाएगा उसका निकल करके। तो ये ब्लैक टाइगर जो था, ब्लैक टाइगर आराम से वहां काम कर रहा था। फिर भारत की तरफ से एक कोई ऐसा जासूस गया जो महिला थी और वो बिकी हुई थी, बिकी हुई समझते हो, उनके पैसे लेके उनको सूचना, तो उसने जाकर उनको बताया कि तुम्हारी तीनों लड़ाइयां हारने का कारण क्या है। कोई एक आदमी है जो आर्मी में है। अब आर्मी की अलग से इंटेलिजेंस विंग होती है, आर्मी के अंदर एक एक आदमी को स्कैन कर देते हैं वो 1 घंटे के अंदर, अगर कैसे ऐसी सूचना आती है। तो उन्होंने स्कैन किया तो ये बोले यार इसके ना माँ का पता ना बाप का पता, इसका पता करो। तो पता किया तो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो उसके बाद 20 सालों तक पाकिस्तान की जेल में रहा वो। उसके सारे नाखून उखाड़ दिए गए, सारे दांत उखाड़ दिए प्लास लेके उन्होंने, आंखें फोड़ दी उसकी, उसकी चमड़ी ऐसे रोज एक एक टुकड़ा काटते थे, और लास्ट में उसके टीबी कर दी उन्होंने। टीबी कर देते हैं जिसको मारना होता है, तो उसको पटक के उसकी टीबी कर दी, और लास्ट में जाकर के वो वहीं पे मर गया। और उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चों को भी मार दिया, उनको भी गोली मार दी। उसकी बेटी थी उसको भी मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया, बीवी को भी मार दिया। तो रॉ के जो लोग होते हैं वो जुनून वाले बंदे होते हैं, वो अपना काम अपने लेवल पे निपटाते हैं, करते रहते हैं। रॉ में आपको जब भी मिलेगा सिर्फ किसका नाम मिलेगा, चीफ